यू आर अ जीनियस। What a game it was! आरव उन सब की तारीफ सुनकर बस स्माइल कर रहा था, पर उसे वहाँ से निकलना था। लेकिन बीना जी और राकेश जी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं लग रहे थे। जब आरव उठा तो उन्होंने कहा, कहाँ जा रहे हो आरव? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। अभी से चले जाओगे तो फिर हमें कितना लॉस होगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा है? हाँ आरव, बीना सही कह रही है। इस टाइम पर तो लक्ष्मी की कृपा है तुम पर, और तुम यहाँ से जाकर सब कुछ खराब करना चाहते हो। बैठे रहो यहाँ पर और खेलते रहो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। आरव देख सकता था कि कल तक जो राकेश जी और बीना जी उसे गाली देने से एक बार भी नहीं चूकते थे, आज उनके मुंह से फूल झड़ रहे थे। मैं अब खेलते खेलते थक गया हूँ। जितना पैसा जीता है वो मेरे लिए काफी है। क्या अब हम चल सकते हैं? और अगर आपको नहीं जाना तो आप बैठे रहिए। मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ। यू एंजॉय। आरव ने इतना कहा और वहाँ से जाने लगा। बीना जी और राकेश जी इस चीज को देखकर हैरान थे और उन्हें अपनी बेइज्जती सहन नहीं हो रही थी। तब उन्होंने अदिति से कहा, कभी कभी तुम्हारा पति बहुत ज्यादा बोलता है अदिति, इसे तुम समझाती क्यों नहीं हो? यहाँ पर हमारे पास कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कितना सारा पैसा जीत सकते हैं। तुम सोचो हम इतने पैसों से क्या क्या कर सकते हैं। क्या तुम इस बात के लिए दिमाग लगा सकती हो कि ये कितना अमीर हो सकता है? कल एक तो हमें बचाने आया नहीं, ऊपर से अद्वैत के पैसे खर्च हो गए, तो इसको कुछ तो करना होगा ना। इससे बोलो यहाँ पर बैठा रहे, नहीं तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुम देख लेना। अदिति ये बात अच्छे से समझ चुकी थी कि उसकी माँ कितनी बड़ी लालची है और वो बस पैसे के लिए ही ये सारा नाटक कर रही है। ये बात सोचकर उसे गुस्सा आने लगा और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या होगा माँ, क्या होगा? हर बार आप ये धमकी देती रहती हैं कि आप मेरा डिवोर्स करवा देंगी। तो ठीक है, अब करवा दीजिए। मैं खुद आरव से शादी तोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर आप क्या कर लेंगे? क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आरव से प्यार करती हूँ, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और मुझे पता है कि उसके सारे डिसीजन सही होते हैं और मैं चाहे कुछ भी कर लूँ उससे दूर नहीं रह सकती। कल भी वो हमें बचाने के लिए कुछ न कुछ कोशिश तो कर ही रहा होगा, पर आप वो समझेंगी नहीं क्योंकि आपको बस पैसों से मतलब है। आप मेरा डिवोर्स करवा भी दीजिए, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगी, फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। ठीक है, आप अगर यही चाहती हैं तो अभी मुझे बताकर फाइनल कर दीजिए, वरना चुप रहिए। और आरव को अगर लगता है कि उसे नहीं खेलना चाहिए तो वो नहीं खेलेगा। मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। करिए अपना VIP कैसीनो एंजॉय। अदिति खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी। बीना जी को शर्म और गुस्सा एक साथ आ रहा था। तब उन्होंने शनाया से कहा, शनाया, मेरी तुमसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जब तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम बदल मत जाना। ये लड़की प्यार में अंधी हो गई है। इसे दिखता नहीं कि इसका पति एक नंबर का फटीचर है और वो ऐसी वैसी हरकतें करता रहता है, लेकिन उसे तो बस उसका आरव दिखता है। क्या मिलेगा इनको ये सब करके? कितना बोलने लग गई है ये, कितना सुना कर गई मुझे। देखना, एक दिन ये इस प्यार के चक्कर में ऐसे ही औंधे मुंह गिरेगी और फिर मेरे पास गिड़गिड़ाती हुई आएगी कि माँ आप सही थी और मैं गलत। शनाया के अलावा आसपास के जितने भी लोगों ने ये कन्वर्सेशन सुनी थी वो बहुत ही हैरान हो रहे थे और आंख फाड़ फाड़ कर बीना जी को देख रहे थे। तब शनाया को भी शर्म महसूस होने लगी और उसने बीना जी से कहा, मम्मा आप गुस्सा शांत कीजिए और यहाँ से चलिए। अब यहाँ पर रुककर और बेइज्जती करवाने का कोई मतलब नहीं है। वो दोनों तो जा रहे हैं, अब हम यहाँ रुककर क्या करेंगे? चलो चलते हैं। बीना जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और शनाया उनका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। उसके आगे अदिति और आरव चल रहे थे। आरव के सारे फैंस उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उससे इधर उधर की बातें कर रहे थे। इतने सारे लोग साथ में बोल रहे थे कि आरव को उनकी आवाज भी नहीं आ रही थी। तभी एक आदमी आगे आया और उसने आरव का हाथ पकड़ते हुए कहा, आपका गेम देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं ऐसा विश्वास भी नहीं कर सकता कि कोई आदमी इस तरह से खेल सकता है। मैं आपको एक पार्टी देना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पार्टी? कैसी पार्टी? अरे वैसी ही पार्टी जो कैसीनो के बाद अटेंड की जाती है। आप मेरे साथ चलिए ना, जितना भी खर्चा होगा मैं सब संभाल लूंगा। पर मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, तो चिंता मत कीजिए, आपकी फैमिली के जितने भी लोग हैं हम सबको पार्टी देंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम? कौन सा छोटा सा काम? आरव ने डाउटफुल होकर पूछा। उसे पहले ही लग रहा था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिस तरीके से उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा था उससे साफ था कि वो उससे कुछ न कुछ चाहता है।
आरव ने ध्यान दिया कि उस आदमी ने ऊपर से नीचे कुछ न कुछ गोल्ड का पहन रखा था, चाहे वो कान में बाली हो, गले में चेन या फिर हाथ में अंगूठी, और वो उन्हें बहुत शोकेस कर रहा था। तब वो आदमी दांत फाड़ने लगा और आरव ने देखा कि उसके दांत भी सोने के थे। उस आदमी ने कहा, आपने अभी यहाँ जो भी किया है, आपको वो सब मुझे सिखाना होगा। जितनी भी ट्रिक है वो मुझे बताना होगा, ताकि मैं अपने अगले गेम जीत सकूं। तो बताओ, क्या कहते हो आप? वो आदमी स्माइल करके आरव की तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आरव उसका ऑफर एक बार में ही एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आरव अपना डिसीजन कर चुका था। वो कसीनो में खेल खेल कर थक गया था और उसे घर जाना था, इसलिए उसने उस आदमी का हाथ छुड़ाकर कहा, मुझे पहले ही पता था कि आपकी ये दोस्ती मतलब की है। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे और आपकी पार्टी। आपके चेहरे से ही लगता है कि आप बहुत ज्यादा पैसा कसीनो में उड़ाते हैं। मेरा सजेशन रहेगा कि कुछ और करिए जीवन में, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। इतना कहकर आरव वहाँ से जाने लगा। उस आदमी का मुंह उतर गया, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। तब अदिति आगे आई और उसने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव ने उसकी तरफ देखा। अदिति, तुम्हें सही तो लग रहा है ना? मैं लोगों को इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहता, पर ये सब मुझे बस पैसे के लिए फॉलो कर रहे हैं। पता नहीं मैं इन्हें शायद कैसे हैंडल करूंगा। तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। इतना कहते ही वो वीआईपी रूम के गेट पर आकर खड़े हो गए। वहाँ पर जो बाउंसर थे उन्होंने आरव को रोक लिया और कहा, सर, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आया था, लेकिन अपनी इच्छा से जा तो सकता हूँ ना? मुझे जाने दो।